डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो पेपर है, इसमें आज आपका टॉपिक है राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, स्टेट एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर। तो राज्यपाल के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे या राज्यपाल का आज अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि भारत में राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था होती है या राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। और हमारे यहाँ संविधान के 7वें संशोधन, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 1956 में 7वां संशोधन हुआ था। उस संशोधन के द्वारा यहाँ ये व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त भी किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख हो गई कि हमारे यहाँ जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। और संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। और जो 7वां संशोधन 1956 में हुआ था उसमें ये व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। जहाँ तक गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की अपॉइंटमेंट का सवाल है या उसकी नियुक्ति का संबंध है, नियुक्ति के संबंध में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 155 में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 156 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को पदमुक्त कर सकता है, उसे समय से पूर्व वापस बुला सकता है तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण भी कर सकता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का है, आप सभी को पता होगा। पर अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक किसी अन्य व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त न कर दिया जाए। वह समय से पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त भी हो सकता है। चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, मैंने अभी आपको बताया ये बात, तो अतः उसे हटाने के लिए महाभियोग या अन्य कोई ऐसी व्यवस्था संविधान द्वारा नहीं की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति की उपरोक्त विधि अपनाने के पीछे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की भावना हमारे यहाँ रही है। राज्यपाल की नियुक्ति या विमुक्ति दोनों में ही देश की या राज्य की जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। संघीय व्यवस्था अपनाने वाले देश यानी कि जहाँ संघीय व्यवस्था है उन देश में, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य इकाइयों के राज्यपालों की नियुक्ति में राज्य की जो जनता होती है, जनता निर्वाचन पद्धति द्वारा अपना कर सकती है। जनता ही राज्यपाल को महाभियोग द्वारा पदमुक्त भी कर सकती है। लेकिन भारत में मैंने अभी आपको बताया ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारत में या तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे या राष्ट्रपति उन्हें हटाए, तभी राज्यपाल एक प्रकार से हटता है। जनता की उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। यहाँ ये उल्लेखनीय भी है कि भारत में एक राज्य का राज्यपाल जो होता है वो राज्य का
प्रमुख है, न कि सरकार का। किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में वह राज्य एवं सरकार दोनों का ही प्रमुख होता है। तो हमारे यहाँ ये राज्यपाल की नियुक्ति का एक तरीका है। संविधान के अनुच्छेद 155 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और संविधान के 156 में भी ये बात एक प्रकार से स्पष्ट रूप से उल्लेख की गई है। संविधान का अनुच्छेद 155 है, उसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और 156 है, उसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ये संविधान में एक प्रकार से लिखा हुआ है। जहाँ तक उसकी क्वालिफिकेशंस का सवाल है, जहाँ तक उसकी योग्यताओं का सवाल है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ लेना चाहिए कि राज्यपाल के पद के लिए उम्मीदवार व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि वह 35 वर्ष का हो तथा वह केंद्र या राज्य विधायिका का सदस्य न हो। और यहाँ ये भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि यदि वह सदस्य है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही उसका पद रिक्त भी माना जाता है या माना जाएगा। वह किसी लाभ के पद पर नियुक्त न हो तथा वह भारत का नागरिक हो। ये एक प्रकार से हमारे यहाँ राज्यपाल बनने के लिए उसकी योग्यताएं हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेने की परंपरा है, आप सभी को पता होगा, पर कई बार इस परंपरा का पालन नहीं भी किया गया। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि 1969 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी के विरोध के बाद भी धर्मवीर वहां के राज्यपाल बने रहे। वस्तुतः राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना एक परंपरा है, संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्रीय एकता के भाव को मद्देनजर रखते हुए यह भी परंपरा है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी भी न हो। यथा एक यहाँ ये बताऊं कि एक राजस्थान के निवासी को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त न किया जाए, इस व्यवस्था के द्वारा राज्यपाल को उस राज्य की राजनीतिक दलबंदी से दूर रखने का एक उद्देश्य भी है कि भाई उस वहाँ की जो राजनीति है, उस राजनीति में अगर उसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा तो वो एक प्रकार से दलबंदी करने लग जाएगा। तो इसलिए नहीं बनाते कि राजनीतिक दलबंदी से वो दूर रहे, परंतु इस परंपरा के भी अपवाद रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि श्री H.C. मुखर्जी तथा श्री पदमजा नायडू को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, वो वहीं के रहने वाले थे। तो राज्यपाल के विरुद्ध कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तथा न बंदी बनाया जा सकता है। अपने कार्यों को करने और शक्तियों के प्रयोग के लिए वह न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो ये एक प्रकार से राज्यपाल के हमारे यहाँ योग्यताओं का भी उल्लेख किया गया है। जहाँ तक ओथ का सवाल है, यानी कि उसके शपथ, किसके प्रति वो शपथ लेता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं, आप सभी को पता होगा। और उच्च न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य जो वरिष्ठ नागरिक न्यायाधीश होता है, उसकी सहायता से यह कार्य संपन्न किया जाता है। राज्यपाल को निष्पक्ष, न्यायप्रिय, उदार व व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला एवं राष्ट्रीय एकता के संरक्षक की भूमिका निभाने वाला होना चाहिए। अतः राज्यपाल संविधान की रक्षा करने, जनता के कल्याण तथा सेवा की भी शपथ लेता है। वेतन और उसके भत्ते का सवाल है, तो इसमें कहा जा सकता है या बताया जा सकता है कि राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उसे वेतन और अन्य भत्ते या सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसका निर्धारण संसद में बनाए गए कानून द्वारा होता है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन, भत्तों तथा जो अन्य सुविधाओं को घटाया नहीं जा सकता। वर्तमान में राज्यपाल को 3,50,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। जहाँ तक उसकी पावर्स का सवाल है, शक्तियों का सवाल है, तो इसमें भी ये संविधान में उल्लेख किया गया है कि संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल के कार्यों के निष्पादन में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ऐसी भी व्यवस्था केंद्र में राष्ट्रपति के लिए भी की गई है। पर राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति से इस अर्थ में विशिष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं और इसी प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल की शक्तियों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। वो कौन कौन सी हैं?
एक तो वो शक्तियाँ जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री अथवा मंत्री परिषद की सलाह व सहायता से करता है, और एक वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग वो स्वविवेक के आधार पर करता है। तो हमारे यहाँ जो शक्तियाँ हैं, ये दो प्रकार की विशिष्ट शक्तियाँ हमारे राज्यपाल को मिली हुई हैं। शक्तियाँ मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से जो प्रमुख शक्तियाँ हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, ये सब मैं आपको जो कल ऑनलाइन आपकी कक्षा होगी उसमें इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।